देखिए जनता और युवाओं के लिए सिर्फ एक ही संदेश है, सनातनियों के लिए एक ही संदेश है, भारत में रहने वाले हर मतांतर संप्रदाय के लोगों के लिए सिर्फ एक ही संदेश है कि भारत एक संस्कृति प्रधान देश है। भारत एक ऋषि मुनि महात्माओं का देश है, जहाँ पर हर पंथ के व्यक्ति रहते हैं। सनातन धर्म इतना विशाल धर्म है, इतनी विशाल धर्म है कि हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध सबके सब सारे मतांतर सनातन में पाए जाते हैं। सबके सब सनातनी हैं और सबकी उत्पत्ति राम, कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर से हुआ है। जिसके नाते सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप अपने आप को पहचानो, आप कर्म करो, आप किसी की बरगलाने में मत आओ। जब तक आप अपने आप से निष्ठावान नहीं बनोगे, अपने आप के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझोगे, अपनी जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति नहीं समझोगे, अपनी जिम्मेदारी समाज के प्रति नहीं समझोगे, तब फिर खत्म हो जाओगे, जीरो हो जाओगे। आज पूरे दुनिया में की निगाहें भारत पर है, पूरे दुनिया की निगाहें सनातन पे। सनातन सिखाता धर्म के लिए हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। यह कौन सिखाता? सनातन। और सनातन यह सिखाने के बावजूद भी पूरे दुनिया में सनातन संस्कृति ही थी। यह 2700 वर्ष में, 2200 वर्ष में, 2000 वर्ष में, 1400 वर्ष में, 700 वर्ष में कौन सी स्थिति परिस्थिति बन गई कि आज हिंदुस्तान के नक्शे पर हम 9 राज्य में अल्पसंख्यक हो चुके हैं और हम जाति में बटे हैं। हम इस जाति के हैं, इस जाति के हैं, इस जाति के हैं, इस जाति के हैं। हमारे यहाँ कर्म के हिसाब से वर्ण तय हुआ और कोई किसी पर किसी ने थोपा नहीं था। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब उस समय में, जैसे कि मैं साधु हूं, तो मैं कोई महंत है, कोई पुजारी है, कोई कोठारी है, कोई भंडारी है, सबके सब पुजारी नहीं है, सबके सब महंत नहीं है। उसी प्रकार से यह प्रकृति की संरचना के बाद, मानवता की उत्पत्ति के बाद व्यवस्था बनाई गई और उस व्यवस्था को इस प्रकार से इस बीच में आक्रांताओं ने, आक्रमणकारी ने, षड्यंत्रकारी ने, व्यभिचारियों ने, राक्षसों ने प्रयास करके जातिवादता में इतना 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 ज्यादा जकड़ दिया कि हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। हम एक दूसरे से दूरी बना के रखते हैं। मैं तो फला हूं, मैं बहुत उच्च कोटि को हूं, फला व्यक्ति बहुत निम्न कोटि का है, उसके साथ उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते। अरे भाई, आप माना कि हम आपसे बेटी का संबंध नहीं कर सकते, लेकिन रोटी का संबंध तो कर सकते। आपके दुख को अपना दुख बनाकर, आपके दुख में शामिल होकर आपको सहानुभूति तो दे सकते हैं। इस पर मनन करने की जरूरत है। अगर आप मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तो फिर जय सिया राम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे करके खत्म होने के कगार पे हो। इसके नाते धर्मो रक्षति रक्षतः, युवाओं की जिम्मेदारी है राष्ट्र की कैसी रक्षा हो, राष्ट्र की कैसे सुरक्षा हो। आप खूब पढ़ो लिखो, खूब IAS बनो, PCS बनो, साइंटिस्ट बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, खूब व्यवसाय करो, लेकिन आपकी परम जिम्मेदारी है कि माता पिता की भी सेवा हो, राष्ट्र की भी सेवा हो, संस्कृति कैसे हमारी सुरक्षित रहे, माँ भारती कैसी हमारी अखंड रहे, कैसे हिंदू जनमानस बचे रहे, कैसे संस्कृति में किसी भी प्रकार से दीमक न लग जाए आपके अहंकार की, आपकी जातिवादता का, जिससे आप देखते हो ना, जरा सा घुन लगता है, खूबसूरत लकड़ी हो, जरा सा घुन लग गया तो धीरे धीरे करके वो मिट्टी बना देता है। उसी प्रकार से मानव अहंकार में इतना मदमस्त है, किसी को कोई मतलब नहीं, अगला व्यक्ति मर रहा है, अगला व्यक्ति परेशान है, अगला व्यक्ति प्रताड़ित है, बस सिर्फ अपना काम होना चाहिए, बस हमको आगे बढ़ते रहे, हमारा सफल हो जाए मामला, अगला व्यक्ति मर जाए उससे कोई लेना देना नहीं, ये नहीं होगा, इससे मानवता नहीं बचेगी। वैसे भी 2 दानव हैं जो पूरे प्रकृति को अपने आप में समाहित करने पे लगे हुए हैं।
उन दो दानवों की मानसिकता शुद्ध रूप से समाज से मतलब जो होना चाहिए, जो सनातन सिखाता, सर्व धर्म सद्भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सत्यम शिवम सुंदरम का भाव सनातन सिखाता है। इसके नाते नौजवान युवा पीढ़ियों से सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप सत्यनिष्ठ बनो, कर्मनिष्ठ बनो, अपने कर्म पथ पे चलते हुए आप राष्ट्र की भी, सनातन की भी, संस्कृति पर भी चिंतन करो। नहीं तो बांग्लादेश जैसे मारे जाओगे, काटे जाओगे, भगाए जाओगे, कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। गुरुजी, इस टॉपिक से अलग एक सवाल है, अगर आज्ञा दे तो पूछ सकता हूँ? हाँ, नहीं पूछ सकते हैं। इस समय जो चर्चा छिड़ी हुई है, साधु संत नाराज चल रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उनके बयान से आप समर्थन करते हैं उनके बयान का? नहीं, देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से कोई नाराज नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत किसके पदाधिकारी हैं? संघ ने बहुत प्रयास किया। आज संघ नहीं होता महाराज, राम राम कहो। आप देखो ना, कितने लोग सेकुलर हैं, इतना सेकुलर है कि सर्वस्व कुछ देने के बावजूद भी आज वो मेरे नहीं है, हम उसके नहीं हैं। कहने का मतलब है धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया। और उस समय में पाकिस्तान की स्थिति क्या थी? वहां पर 6 करोड़ हिंदू थे। आज क्या हो गया? आज लाख में आ गए, जमीन निकल गई कि आसमान खा गया। मैंने पूर्व में कहा था कि 2 ऐसे संप्रदाय हैं जिनका भाव राक्षस प्रवृत्ति का है, दानवता प्रवृत्ति का है, जिससे समाज में ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, विष, जहर, सिर्फ हम ही रहना चाहते हैं, बाकी सबको जीरो करना चाहते हैं। लेकिन सनातन ही नहीं सिखाता। सनातन कहता सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। विश्व बंधुत्व के भाव से सनातन कार्य करता है। इसी प्रकार से संघ निरंतर लगातार राष्ट्र कैसे अखंड रहे, संस्कृति कैसे सुरक्षित रहे, हिंदू कैसे बचा रहे, मानवता का कैसे कल्याण हो, वो संघ कार्य कर रही है। उसके मोहन भागवत जी राष्ट्रीय प्रमुख हैं। तो लेकिन हम उनके इस विचार से सहमत नहीं है, जो भी वर्तमान में विचार जाहिर किया है कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढा जा सकता है। मेरा उनसे सवाल है, क्यों, किस लिए? देश में क्या भूभाग नहीं थे मंदिर के बगल में खाली? क्या देश में और कोई जगह नहीं थी? या तो फिर आपने मेरे मंदिर को तोड़ा तो जड़ से खत्म कर देना चाहिए था। क्यों आप ज्ञान बापी जैसे ऊपर का स्ट्रक्चर परिवर्तित कर दिया, शिव नंदी बाबा का मुख मंदिर की तरफ हो और पूरा स्ट्रक्चर देखने के बाद एक अंधा भी व्यक्ति ऐसे स्पर्श करेगा तो मस्जिद का बनाने का क्रिया, उसकी व्यवस्था अलग होती है, और मंदिर का आप स्पर्श करोगे, अंधा व्यक्ति स्पर्श करेगा तो कह देगा ये मंदिर है, और वो कह देगा ये मस्जिद है। तो अंधा भी व्यक्ति कह सकता है कि ज्ञान वापी क्या है? मंदिर है। लेकिन चक्षु होने के बावजूद भी देश के सेकुलर, देश के भांड, देश के बेवकूफ लोग ये नहीं बता पाते हैं। वो बताते करे हर जगह मंदिर नहीं ढूंढा जा सकता। ऐसे शब्द से थोड़ा सा संतों को, आम जनमानस को इतराज हुआ। इसके नाते संतों ने कहा कि सम्मान करते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत जी की। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता है संघ के बारे में, लेकिन उनकी जो यह विचार आया कि हर जगह मंदिर नहीं ढूंढा जा सकता, उस पर लोगों ने आपत्ति किया। इसलिए आपत्ति किया क्योंकि हमने झेला है, संघ ने झेला है, संघ ने निरंतर प्रयास किया। विश्व हिंदू परिषद का देखिए इतना कार्य करते हैं। आप देखो कि बजरंगी लगातार संघर्ष करते हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, गौ हत्या, डटे रहते हैं बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग। संघ निरंतर प्रयास करके देखो विद्यालयों में किस प्रकार से वामपंथी, बौद्धिस्ट एकदम जिस प्रकार से सनातन को मिटाने का कार्य करते हैं, वह विद्यार्थी परिषद के रूप में कार्य करते हैं। तो संघ का जो कार्य बहुत अत्युत्तम है, लेकिन इस विषय का हम पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और मैं निवेदन करता हूँ संघ प्रमुख मोहन भागवत जी से, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। इस प्रकार के विचार थोड़ा सा विचार करके दे देंगे, क्योंकि आपकी बात को देश और दुनिया फॉलो करती है, मानती। आप देखो उनके बयान के बाद संभल में क्या हुआ? संभल का सर्वे का
हमने नहीं आदेश दिया था, न संघ प्रमुख जी ने आदेश दिया था, ना तो प्रधानमंत्री जी दिए थे, ना तो गृह मंत्री जी दिए थे, ना तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने दिया था। तो वहां कौन आदेश दिया? कोर्ट। संविधान को कौन मानता? हम हिंदू बहुसंख्यक समाज के लोग संविधान को मानते हैं। जो अपने आप के तथा कथित अल्पसंख्यक कहने वाले लोग वाकई में ओरिजिनल में हिंदू अल्पसंख्यक है, क्योंकि हिंदू जाति में बटा हुआ है, और जो तथाकथित जो अल्पसंख्यक हैं वो शुद्ध रूप से जब उनको पत्थर मारना होता है तो एक हो जाते हैं, देश तोड़ना होता है तो एक हो जाते हैं, दंगे फैलाने होता है तो एक हो जाते हैं, ट्रेन जलाना होता है तो एक हो जाते हैं। वो कहाँ अल्पसंख्यक हुआ? तथाकथित अल्पसंख्यक जिस प्रकार से वहां पर पत्थरबाजी शुरू किया, दुख तब होता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड या तो फिर मुस्लिम संस्थानों में अन्य मजहब का व्यक्ति को शामिल नहीं करना चाहिए। अभी तत्काल में कुंभ चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ लगा है। उस महाकुंभ के मालिक किसको उन्होंने बना दिया था अपने शासनकाल में? ऐसे व्यक्ति को बना दिया था जो गौ मांस खाता हो, ऐसे व्यक्ति को बना दिया था जो अपने बेटी के साथ भी शारीरिक संबंध बना सकता है, ऐसे व्यक्ति को बना दिया था जो हम मातृ शक्ति की पूजा करते हैं वो उपभोग का वस्तु समझता है, ऐसे व्यक्ति को बना दिया। वो भी महाकुंभ का मालिक बना दिया था, कुंभ का मालिक बना दिया था। तब उनको कहने में भी जरा सा शर्म नहीं आई कि मैं बोल क्या रहा हूं, इसके पहले हमने क्या किया। करने को जब वक्त आया, जब वो कुर्सी पे थे, तो आजम खां जैसे लोग कुंभ की व्यवस्था दे दिया। आज वह किस मुंह से कह रहे हैं कि इस्लाम चाहे अन्य मजहब में किसी दूसरे को नहीं रखना चाहिए, भारत में ही संभव है। आप लोगों ने सुना होगा कि सबसे प्रतिष्ठित मंदिर है, सबसे धनवान मंदिर है, कहाँ? तिरुपति बालाजी। और तिरुपति बालाजी में प्रसाद में गाय के बीफ मछली का ऑयल मिलाया गया। किसी कुछ हुआ? नहीं हुआ। यहाँ तो देखो जरा सा कोई अपशब्द बोल देता है, ये भी नहीं। कहाँ बना था? फ्रांस में एक कार्टून बना और 9 के 9 पत्रकारों की हत्या हो गई, और यहां तक हो गया कि अगर पूरे दुनिया में आतंक बचा। हम भी उस डिबेट में थे जिसमें नुपुर शर्मा बैठी हुई थी। एक सुअर का बच्चा अपशब्द का प्रयोग किया सनातन पे, तो हम उठ के चले आए। हमने कहा भाई मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये ठीक नहीं है। लेकिन वो बहन ने जवाब दिया और ठीक से जवाब दिया, और वो भी कोई गलत जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि हाँ मोहम्मद साहब जी को ये उन्होंने 5 वर्ष की 6 वर्ष की बच्ची के साथ निकाह किया और 9 वर्ष की बच्ची के साथ शारीरिक शोषण किया। हमारे यहाँ 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष की कन्या को कन्या पूजन करते, तिलक लगाते हैं, और जो भी हिंदू जनमानस के पास होता है यथाउचित दान दक्षिणा करके सम्मान करता है। लेकिन आपके यहाँ तो ऐसा उपभोग की वस्तु महिलाओं को सम्मान किया जाता है। यह बात बोलने पर उसने कहा कि ईश निंदा कर दिया, हमारे नबी का अपमान कर दिया, इसके नाते इसको रहने का कोई अधिकार नहीं। आप बताओ, 100 वर्ष पहले इन मलेच्छों की जनसंख्या कंट्रियों की 56 थी, आज सीधे 58 हो गए, 57 हो गए। जमीन से उत्पन्न हो गई, आसमान से आ गए। और जहां पर भी इनकी जनसंख्या बढ़ती है वहां पर चाहे जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, यहूदी हो, ईसाई हो, सबके सब जीरो हो जाते हैं, सबके सब खत्म हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? ये तलवार के बल पर लोगों को सलवार पहनाने का प्रयास करते हैं, ये तलवार के बल पे जबरदस्ती मां बहन बेटों की इज्जत लूटते, ये तलवार के बल पर धर्मांतरण करते। बांग्लादेश आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसके पहले हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर की स्थिति परिस्थिति आप लोगों ने देख लिया होगा, जहां पर एक व्यक्ति की हजारों एकड़ जमीन होता है, उसके पास बादाम, अखरोट और काजू और किशमिश की खेती करता हो, सेब की खेती करता हो, केसर की खेती करता हो, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हो। आज वो सब दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। वो नहीं आज जम्मू कश्मीर में है। कौन है वहां? इस्लाम को मानने वाले। वहां के राजा कौन थे? हरि सिंह थे। आज वहां क्या स्थिति है? इसके नाते मोहन भागवत जी के उस बयान का हम लोगों ने निंदा किया कि नहीं,
कहीं से न्याय उचित नहीं है। इस्लामिक आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने, षड्यंत्रकारियों ने हमारे लाखों मंदिरों को तोड़े। सवा मन जनेऊ तौला जाता था, तब जाकर औरंगजेब पानी पीता था। तब सिख गुरुओं ने सिख पंथ की स्थापना किया, लड़े, डटे। आप देखो 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक शहीदी दिवस मनाते हैं, बाल दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। आप बताओ सनातन की रक्षा के लिए क्या जा रहा था? गुरुओं को उन्होंने कहा कि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो, चाहे चलो ठीक है तुम विरोध करना बंद कर दो, इतना राज्य तुमको दे देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, कैसे दे देंगे? हमारे परिवार को, सनातन को तुम मिटाने का प्रयास कर रहे हो। इसके नाते दुख हुआ, कष्ट हुआ उनके इस बयान से, क्योंकि हजारों मंदिर मेरे तोड़े गए हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप बताओ कि नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय, आज जैसे हमको दुनिया बताती करे हिंदुस्तान, तो आज से जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के पहले लोग कहते थे करे दुनिया तो मुझको, ये हिंदुस्तान सपेरों का देश है, हिंदुस्तान में क्या है? कुछ नहीं है। जब उन्होंने पोखरण परीक्षण किया, दुनिया ने दबाव डाला, फिर भी वो झुके नहीं, आज डटे रहे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, निरंतर पूरे विश्व पटल पर स्थापित किया हिंदुस्तान को। तो जब आप कर्म नहीं करोगे और आप इस प्रकार से ऐसे वक्तव्य दोगे, तो ये कहीं से न्याय उचित नहीं है, क्योंकि हमने वो दंश झेले हैं। नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय धू धू करके जला, 6 महीने तक वहां पुस्तकें जलती रह गई। आप बताओ, जो लोग मुझको सपेरों को देश कहते थे, 20,000 नालंदा विश्वविद्यालय प्रोफेसर होते थे। जिस स्कूल में 20,000 प्रोफेसर हो, उस स्कूल में स्टूडेंट कितने होते? 100 देश से लोग स्टूडेंट पढ़ते थे। इसके नाते उस बयान का पुरजोर विरोध, और हम लोग